आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही ये इस यात्रा को लेकर के कई बड़ी मुश्किलें, इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस के सामने कई अड़चन आती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये यात्रा मणिपुर से नहीं शुरू हो पाएगी। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या साल 2023 में हुई मणिपुर में हिंसा इसके पीछे की असली वजह है, या फिर किसी राजनीतिक द्वेष और साजिश के चलते इस यात्रा को मणिपुर से गुजरने से रोका जा रहा है? आखिरकार क्यों मणिपुर की सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हो? आखिरकार ये तमाम सवाल क्यों बार बार निकल कर के सामने आ रही है? सबसे पहले आपको बताएंगे वजह कि आखिरकार क्यों मणिपुर से इस यात्रा के शुरू होने पर लगातार अड़चनें जो है वो आती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की अब ठीक पहले कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महासचिव संचार जयराम रमेश और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रोड मैप और पैम्फलेट यहां पर जारी किया। उधर मणिपुर ने भारत की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से अनुमति देने से इनकार कर दिया। मणिपुर सरकार ने राज्य में मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए ये फैसला लिया। इस पर मणिपुर कांग्रेस प्रमुख श्रीराम मेघचंद्र ने नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा है कि आज मणिपुर कांग्रेस की टीम ने सीएम से मुलाकात की है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनसे अनुरोध किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस अनुरोध को अस्वीकार किया। वे मणिपुर में कोई सार्वजनिक लेन नहीं देंगे, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की मांग थी जिसे मणिपुर ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। प्रस्तावित 67 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इम्फाल पूर्वी जिले के हट्टा से शुरू होनी थी, जिसकी अनुमति मांगी जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीम के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने यात्रा को यहां पर अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि कुछ बदलावों के बाद मणिपुर सरकार ने कांग्रेस को इस बात की इजाजत दे दी है कि वे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कैसे होगी और आखिरकार मणिपुर में किस तरह से इस यात्रा की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि अब जानकारी सामने आ रही है कि यात्रा 14 राज्यों 85 जिलों को कवर करने के बाद जिस तरह से 20 मार्च को इसका समापन होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, सरकार विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं और मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के चलते ही अब सरकार कांग्रेस पार्टी को यहां पर इस बात की इजाजत नहीं देना चाहती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वो सुरक्षा एजेंसियों से पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद ही अगर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक निकलता है तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो पाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से साल 2023 में भड़की हिंसा के चलते अब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रिपोर्ट जो सुरक्षा एजेंसियां मणिपुर सरकार को भेजेंगी उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस बात पर सहमति देंगे कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू होगी या नहीं। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।